बिग बॉस 18 आज का एपिसोड वीकेंड का वार। सलमान खान ने किस किस की लगाई है क्लास, किसकी लगाई है वाट, क्या क्या हुआ आज के फुल एपिसोड में। चलिए आप सभी को देता हूं आज के एपिसोड का फटाफट रिव्यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिट्टू बॉस। दोस्तों, आप सभी को बता दो कि अब बिग बॉस अपने फिनाले से काफी ज्यादा नजदीक है और बिग बॉस अपने 15 वीक में एंटर करने वाला है। तो दोस्तों, फिनाले की तैयारी अब जोरों शोरों से स्टार्ट हो चुकी है और कुछ ही दिनों में फाइनल होने वाला। तो यहाँ पर फिनाले से रिलेटेड एक अपडेट निकल कर सामने आई है, क्योंकि जो बिग बॉस के जितने भी 18, 19 एक्स कंटेस्टेंट थे जो कि बेघर हो चुके हैं, वो सभी कहीं ना कहीं तो आप सभी को फिनाले में दिखने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर दिग्विजय राठी से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट निकल कर सामने ये आई है कि दिग्विजय राठी फाइनल में आप सभी को देखने को नहीं मिलने वाले हैं। हालांकि मेकर्स ने उन्हें बुलाया था, लेकिन दिग्विजय राठी ने आने से साफ मना कर दिया है, क्योंकि भाई साहब मेकर्स ने उनके साथ इतना बड़ा कांड खेला, उनके साथ खेला है, दिग्विजय राठी का यूज किया है। ठीक है, तो यहाँ पर अब दिग्विजय राठी ने यहाँ पर फिनाले में आने से, परफॉर्म करने से साफ मना कर दिया है। खैर, अगर दिग्विजय राठी का यूज तो हुआ है और यहाँ पर रजत दलाल का भी यूज ही हो रहा है, वो भी आपको इस वीकेंड इविक्ट होते हुए दिखने वाले हैं। जहां तक कि मुझे लग रहा है रजत दलाल को विनर नहीं बनाया जाने वाला है। ठीक है, मेकर्स की कोई प्लानिंग नहीं है रजत दलाल को विनर बनाने की। दोस्तों, अब आज के एपिसोड की बात करते हैं कि सलमान खान अब स्टेज पर आते हैं और उन्होंने आते ही भाई साहब चाहत पांडे के साथ मस्ती मजाक शुरू कर दिया है उसके बॉयफ्रेंड को लेकर। जी हाँ दोस्तों, अब सलमान खान स्टेज पर आते हैं और सबसे पहले वो चाहत की टांग खिंचाई करने लगते हैं और चाहत के साथ प्रैंक करने लगते हैं कि वो कौन है उनका मिस्टर, जो कि सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। और वो भी कहते हैं कि उनकी माँ ने ये भी अनाउंस कर दिया है कि जो भी उन्होंने कलर्स की टीम को चैलेंज दिया, उसकी माँ ने कलर्स की टीम को चैलेंज दिया था कि जो भी चाहत के बॉयफ्रेंड को खोज कर लाएगा उसकी माँ 21 लाख रुपए इनाम देगी। तो सलमान सर कहते हैं कि चाहत, आपकी मॉम ने तो सभी को बिजी कर दिया है, आपकी काफी पुरानी पुरानी फोटो लड़कों के साथ काफी ज्यादा वायरल हो रही है और मानस के साथ तो काफी ज्यादा वायरल हो रही है। तो कौन है ये मानस? ठीक है, तो यहाँ पर सलमान सर अब चाहत के साथ प्रैंक करते हैं और उसे कहते हैं कि चलिए उस शख्स को बुला लेते हैं जो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। तो सलमान सर यहाँ पर अब किसी जैसे ही बोलते हैं आ जाइए, ठीक है, मतलब किसी और पर्सन को बुला लेते हैं, तो चाहत घबरा जाती है और चाहत शॉक, आखिर सलमान सर आखिर किसको बुला रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सलमान सर ऑडियंस में से किसी को भी बुला लेते हैं, तो चाहत शॉक जाते, कहते कि अरे सर क्या आप भी मजाक कर रहे हैं। तो सलमान सर कहते हैं कि अरे नहीं नहीं, ये तो मजाक था, अब आएगा असली वाला। सलमान खान फिर से बुला लेते हैं, तो फिर से चौंक जाती है, अब कौन आने वाला है। ठीक है, हालांकि सलमान खान ऐसा 3 बंदों को बुलाते हैं और मस्ती करते हैं और यहाँ पर कहते हैं कि लेकिन आपकी फोटोज काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, क्योंकि आपकी माँ ने 21 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ है। देन फिर उसके बाद इस मस्ती मजाक के बाद सलमान खान फाइनली काफी सीरियस हो जाते हैं और सलमान सर ने यहाँ पर भाई साहब करण बीर मेहरा की जो वाट लगाई है ना, लगभग भाई साहब पूरे आज का जो पूरा एपिसोड था वीकेंड का वार छोड़ो, आज का एपिसोड ना करण का वार कर दो। मतलब आज के एपिसोड का नाम करण का वार होना चाहिए था, क्योंकि आज के एपिसोड में फुल टू फुल करण की वाट लगाई गई है, चुन की वाट लगाई गई है। किस लिए लगाया है भाई साहब पता नहीं, मेकर्स आखिर करना क्या चाहते हैं। वो विवियन को हमेशा टॉप पर रखना चाहते हैं, मतलब विवियन की गलती को देख कर भी मेकर्स अनदेखा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें नैरेटिव सेट करना है जनता के लिए कि जो हमारा लाडला विनर है वो डिजर्व करता है। उनकी गलती तो मेकर्स को दिखती नहीं है। ठीक है, तुम यहाँ पर सलमान सर है वो अब सभी से कहते हैं कि ये जो टिकट टू फिनाले वाला टास्क हर बार बिग बॉस के सीजन में हर बार होता है, टिकट टू फिनाले का टास्क, और जितने भी कंटेस्टेंट है वो इसे बड़ी शिद्दत से खेलते हैं और इसमें अपनी पूरी जी जान लगा लेते हैं जीतने के लिए। लेकिन इस सीजन में तो कुछ नया ही देखने को मिला है। मतलब बिग बॉस की हिस्ट्री में से ऐसा कभी नहीं हुआ है कि इस पोजीशन कोई किसी ने ठुकरा दिया हो, और यहाँ पर कोई अपने लिए खेलता है तो कोई दूसरे के लिए खेलता है। ठीक है, सलमान खान ये भी कहते हैं कि आप लोग मुझे एक बात बताओ को किस किस को ऐसा लगता है कि किस किस को करण ने सही और गलत का सर्टिफिकेट दिया हुआ है, किस किस को करण से गलत और सही का सर्टिफिकेट मिला हुआ है, सलमान खान पूछते हैं। तो यहाँ पर रजत, विवियन और ईशा, अविनाश हाथ खड़ा कर लेते हैं और कहते हैं कि ठीक है, ये तीनों हाथ खड़ा करते हैं, कहते हैं कि सर हमें लगता है कि करण से हमें सही और गलत का सर्टिफिकेट ऑब्वियसली बहुत बार मिल चुका है। सही और गलत की तो छोड़ो, ऐसे बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू लेके हर बात में उसका सर्टिफिकेट देता फिरता है। ठीक है, देन फिर अविनाश मिश्रा ये भी
कहता है कि सर इसने तो बिग बॉस को भी नहीं छोड़ा, इसने तो बिग बॉस को भी सही सही और गलत का सर्टिफिकेट दिया हुआ है। तो यहाँ पर सलमान सर काफी हंसते हुए नजर आते हैं। देन फिर सलमान सर करण मेहरा से पूछते हैं कि मुझे करण करण मुझे भी एक सर्टिफिकेट दे दो यार, तुमने मेरा सिकंदर का टीजर भी देख लिया और प्रोमो भी एडिट हो ही रहा है, कुछ दिनों में प्रोमो भी आ ही जाएगा, तो मुझे एक बात बता दो, कुछ चांस है तो मेरे लिए भी कर दो, ताकि मैं भी अपने प्रीमियम में अपनी प्रोमो में कुछ मूवी में कुछ ठीक कर दूं। ठीक है, कुछ टिप्स मुझे भी दे दो, कुछ सर्टिफिकेट मुझे भी दे दो। हालांकि सलमान खान यहाँ पर सलमान सर यहाँ पर करण की टांग टांग खिंचाई कर रहे होते हैं। बेसिकली काफी ये फनी सीन होता है, लेकिन जब सलमान सर सीरियसली यहाँ पर आकर करण बीर से सीरियसली सवाल पूछते हैं, चलो छोड़ो करण, मुझे ये बताओ कि चुम के लिए तुम क्यों खेल रहे थे? तुमने कहा था कि तुमने हालांकि तुमने सबके जब तुमसे पूछा गया कि तुम ये टास्क चुम के लिए खेल रहे हो, ठीक है, तो तुमने अपने लिए क्यों नहीं खेला? तुमने कहा कि मैं चुम के लिए खेलकर भी अपने लिए खेल रहा हूं और ये ट्रॉफी मेरे पास ही आएगी। ये तुमने क्या सोचकर बोला? तुम्हारा इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू था? ठीक है, तुमने ऐसा क्यों बोला कि तुम चुम के लिए खेलकर भी तुम अपने लिए खेल रहे हो, ट्रॉफी तुम अपने लिए लाओगे? ऐसा क्यों कहा? इस बात को जस्टिफाई करो, मुझे समझाओ। इंडिया की पूरी ऑडियंस ये बात जानना चाहती है कि आखिर तुमने चुम के लिए खेलकर भी अपने लिए कैसे खेल लिया? बताओ, ये कौन सी टेक्निक है, ये कौन सी टेक्नोलॉजी आ गई? करण भाई बताइए। ठीक है, तो यहां पर अब करण रिप्लाई करता है कि सर पहली बात तो ये गेम पूरा का पूरा रिश्तों का है। ठीक है, इस घर में रिश्तों की बुनियादों पर ही कहीं ना कहीं लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें हर सीजन में रिश्ते बनते हैं तो और निभाए भी जाते हैं। तो सलमान सर कहते हैं अरे यार भाई बात को मत घुमा, सीधा सीधा बता। तो यहाँ पर करणवीर मेहरा कहता है कि सर देखो मैंने अपने यहाँ पर रिश्ता निभाया है और चुम के साथ मेरा कहीं ना कहीं रिश्तों में सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी थी, तो मैंने अपना रिश्ता निभाया है। और सर मैं वो स्टूडेंट हूँ जो जिसने पूरी साल पढ़ाई की है। ठीक है सर, मैं वो स्टूडेंट हूँ, मैं वो छात्र हूँ जिसने पूरी साल पढ़ाई की है, तो मैं यूनिट टेस्ट से बिल्कुल भी नहीं घबराऊंगा, सरप्राइज टेस्ट से बिल्कुल भी नहीं घबराऊंगा सर। और मुझे कॉन्फिडेंट है कि मैं टॉप 5 में हूं और सर मैं सुपर कॉन्फिडेंट हूं कि चुम भी यहां पर टॉप 5 में जाने वाली है। वाह वाह वाह, यहां पर करण भी मेरा को सुपर कॉन्फिडेंट है कि यहां पर चुम भी टॉप 5 में जाने वाली है। तो अब सलमान सर कहते हैं कि तो आप अपने आप को टॉप 5 में देखते हो, तो आपने शिल्पा के लिए क्यों नहीं खेला? ठीक है, तो यहां पर करण भी मेरा यही रिप्लाई करता है कि सर मैंने शिल्पा के लिए इसलिए नहीं खेला क्योंकि हालांकि शिल्पा के साथ मेरा बहुत अच्छा बॉन्डिंग है, अच्छा रिश्ता है, लेकिन रिश्तों की प्रायोरिटी में मेरे लिए चुम पहले आती है, इसलिए मैंने चुम के लिए खेला। ठीक है, देन फिर सलमान सर कहते हैं कि करण आपने शिल्पा के लिए एक्स वाले टास्क में क्यों नहीं दौड़ा, जबकि आप जानती थी ये चुम पहाड़ों से आती है, उसकी फिजिकल है, उसने पिछली हमेशा टास्क को अच्छे से खेला है चुम ने, तो आप शिल्पा की कंडीशन जानती थी, वो अपने लिए ज्यादा तेज नहीं भाग सकती थी। जब आपको कॉन्फिडेंट था, ठीक है, जब आपको कॉन्फिडेंट था कि आप टॉप 5 में है और जब आपको सुपर कॉन्फिडेंट था कि चुम यहाँ पर टॉप 5 में है, तो आपको शिल्पा के लिए खेलना चाहिए था ना। तो यहां पर करण कंफ्यूज हो जाता है, तो शिल्पा कहते हैं कि सर वो उसकी प्रायोरिटी थी तो उसने उसको निभाया और इससे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो शिल्पा को यहां से कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर सलमान सर करण से कहते हैं कि करण तुम बार बार नैरेटिव सेट करते रहते हो, ये सभी घर वाले तुम पर आरोप लगाया गया है, इनफैक्ट तुमने बिग बॉस को भी नहीं छोड़ा है। करण तुम ये बताओ, तुमने टास्क के बाद अविनाश से क्यों पूछा कि तूने ईसा के लिए क्यों नहीं खेला, और तुमने ईसा से क्यों कहा कि विवियन और अविनाश आज के टास्क में एग वाले टास्क में तुम्हारे लिए कहा थे, उन्होंने तुम्हारे लिए क्यों नहीं खेला? हालांकि इसी बात को लेकर ईसा भड़क गई थी और टास्क के बाद हम सभी ने देखा भी था कि ईसा ने यहाँ पर विवियन और अविनाश से दोनों से पूछा था कि आप दोनों को मेरे लिए खेलना चाहिए था, अगर आप मेरे लिए खेलते कहीं ना कहीं इसमें मेरे पास भी 5 अंडे होते। भाई साहब मतलब ईसा को तो सब कुछ खैरात में चाहिए ना, फालतू 1 नंबर की ईसा। देन फिर दोस्तों हम देखते हैं अब रणबीर मेहरा रिप्लाई करता है कि नो सर मैं कोई नैरेटिव सेट नहीं करता, और सर ये कोई बच्चे थोड़ी है, ये बच्चे थोड़ी रह गए कि मैं इनके लिए नैरेटिव सेट करूंगा। और
और सर मैं रियल लाइफ में भी ऐसा ही हूँ और मैं कैमरे के सामने भी ऐसा ही हूँ। तो मेरे रियल लाइफ और कैमरे वाली लाइफ में कोई भी फर्क नहीं है। तो सलमान सर कहते हैं वाह वाह चुम देख रहे हो, ये तो काफी अच्छा है तुम्हारे लिए, मतलब ये रियल में भी ऐसा ही है, ये तो चुम के लिए बहुत गुड है, बहुत अच्छा है। देन फिर सलमान सर दोबारा करण से पूछते हैं, करण आपको एक बात का मतलब मुझे आपसे करण आपसे मुझे एक बात का मतलब जानना है। आपने चाहत को बड़ी बुरी तरीके से डांट लगाई थी और उसे ये कहा था कि मैं अविनाश विवियन रजत नहीं हूं, कि मेरे से पंगा मत ले वरना मैं तेरी चोटी काट दूंगा, तेरी डॉल को आग लगा दूंगा। आप इस आप इस तरीके से क्या कहना चाहते थे, इसका क्या मतलब है करण? मुझे हम जानना चाहते हैं और पूरी जनता जानना चाहती है कि आपने ये चोरी चोटी काटना और मैं अविनाश विवियन नहीं हूं, आप इससे कहना क्या चाहते हो? तो यहाँ पर करणवीर मेहरा कहता है कि सर मेरा मतलब वो है कि मैं चाहत को ये समझाना चाहता था कि मेरे साथ बदतमीजी ना करो, ठीक है, मेरे साथ चिल्लाकर बात ना करो। और जो चाहत वो सभी के साथ करती है, कुछ सामान फेंक देती है, पानी फेंक देती है, तो मैं ये चाहता था कि वो मेरे साथ ना करे, वो मेरे साथ ना करे ऐसा, इसलिए मैंने गुस्से में आकर उसे ये एग्रेसिव में आकर उसे मैंने ऐसा बोल दिया था कि मैं उसकी डॉल को आग लगा दूंगा, डॉल को फेंक दूंगा, उसकी चोटी काट दूंगा, ठीक है, और मैंने गुस्से में बोल दिया था। तो यहाँ पर करण अगर टास्क में, तो यहाँ पर सलमान सर पूछते हैं कि करण अगर आप टास्क में चुम की जगह होते तो क्या कोई लड़की भी आपके साथ होती तो क्या आप ऐसा बिहेव करते? आप एग्रेसिव में आकर भी ऐसा ही बिहेव करते जैसा आप चाहत के साथ कर रहे हो और जैसा विवियन ने किया, ठीक है? तो यहाँ पर करण कहता है कि सर मैं विवियन ने जैसा किया मैं वैसा बिहेव बिल्कुल भी नहीं करता और मैं ऐसा कोशिश करता कि उस लड़की को जो भी मेरे साथ होती है उसको बिल्कुल भी चोट ना लगे। तो अब सलमान सर आ जाते हैं यहाँ पर विवियन पर। तो अब विवियन से पूछते हैं सलमान सर, विवियन क्या आपको लगता है कि आपने चुम को चोट पहुंचाई है अपनी मर्जी से? तो विवियन अपनी सफाई में कहता है कि सर वो टास्क ही ऐसा था कि मैं कुछ भी करता तो यहाँ पर चुम को चोट लगनी ही थी और वो सिचुएशन ही ऐसी बन गई थी और चुम ने ऐसे होल्ड करा हुआ था, ऐसे पकड़ा ही हुआ था अपने टांगों में, सर के कंधों पर और अपने गर्दन के पास, उसने ऐसा ही होल्ड किया था कि अगर मैं कुछ भी मूवमेंट करता तो चुम को चोट लगनी ही थी सर। और मैंने चुम को बार बार भी कहा था कि चुम ये मत कर, लग जाएगी। सलमान सर ने भी ये बात छेड़ी कि चुम को भी कहा था कि चुम ये मत करो, चुम लग जाएगी, लेकिन चुम ने सुनी नहीं। और विवेन कहता है कि सर जो भी मैंने किया वो मैंने बिल्कुल भी इंटेंशनली नहीं किया और मेरा ऐसा करने का कोई भी इरादा नहीं था। और सर मैंने चुम को बार बार सॉरी भी कहा था बाद में जाकर, और मैं घबरा गया था कि कहीं मुझे दुख हो रहा था कि कहीं मेरी वजह से मुझे लग रहा था कि चुम काफी गिर गई थी और उसके हाथ में दिक्कत हो थी, तो मुझे लग रहा था कि उसका हाथ ना टूट जाए, कहीं फ्रैक्चर ना हो जाए, इसलिए मैं उसके बार बार पास जाकर उसे सॉरी बोला था, उसकी केयर कर रहा था, उसको पानी दे रहा था। लेकिन यहाँ पर चुम ने एकदम मेरे से मिलने से, बात करने से, इनफैक्ट मेरी तरफ देखने से भी उसने मना कर दिया था। और जब भी मैं बात करने जा रहा था चुम कान में उंगली डालकर मेरे से बात करने से मना कर रही थी। और सर जब मैंने टाइम गोड का पर ठुकरा दिया तो उसके तुरंत बाद ही चुम ने मेरी गलती एक्सेप्ट कर ली और मेरी सॉरी भी एक्सेप्ट कर ली। तो यहाँ पर सलमान सर भी कहते हैं कि हमारे पास क्लियर कट ये प्रूफ है और ये वीडियो भी है कि टीम के पास फुल वीडियो की यहाँ पर दिख रहा है कि चुम यहाँ पर खुद गिरी थी, इसमें विपिन की कोई गलती नहीं थी। तो चुम बाद में कुछ बात को घुमाने फिराने के बाद कहती कि यस सर नीचे काफी ज्यादा डोमिनो पड़ा हुआ था, ऐसा चुम कहते कि सर नीचे काफी ज्यादा डोमिनो पड़ा हुआ था, मतलब ईंटें पड़ी हुई थी और उसकी वजह से मेरा पैर स्लिप हो गया था, मतलब स्लिप हो गया था और मैं गिर गया था, ठीक है। तो चुम ने भी अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली कि चुम को लगा था कि वो पैर फिसलने की वजह से गिर गया था, लेकिन जैसा एपिसोड में दिखाया गया था, ठीक है, जैसा हमें लगा कि यहाँ पर विवियन ने धक्का दिया, लेकिन नहीं, वहां पर चुम का पैर फिसला था, ठीक है। तो चुम का पैर फिसला था तो ठीक है, चलो मैं मानता हूं कि चुम की गलती थी, यहाँ पर रणबीर मेहरा की भी गलती थी, ठीक है, चुम की गलती थी, मैं मानता हूँ, अनंत की गलती थी, लेकिन मानता हूँ, लेकिन क्या विवियन की एक परसेंट भी गलती नहीं थी? दर्शकों मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, अगर आप सभी ने फेयरली, अगर आप किसी के अंधे फैन नहीं हो, देखो अंधा फैन तो मैं भी किसी का नहीं हूं, लेकिन मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, अगर आप ये भी बताओ, चलो मान लिया कि विवियन की गलती थी, ठीक है, सॉरी चुम की गलती थी, अरुण की गलती थी, उसने वो वुमेन कार्ड खिलवाने की कोशिश की, और चुम की गलती ये थी कि उसने
कुछ ज्यादा ही गंदे तरीके से पकड़ लिया उस स्ट्रक्चर को। लेकिन क्या विवेन की 1% भी गलती नहीं थी? ऐसा तो क्या विवेन दूध का धुला हुआ था? नहीं ना, मेरे को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। लेकिन दोस्तों आज के एपिसोड में ना यही हुआ है। यहाँ पर मेकर्स ने भाई साहब विवियन को दूध से धोने की कोशिश की, मतलब उसका 1% भी गलती दिखाया ही नहीं गया। मतलब सलमान खान ने और मेकर्स ने मिलकर एपिसोड को ऐसा डिजाइन किया, आज के एपिसोड में ये सब दिखाया गया है। सलमान खान ने विवेन की 1% भी गलती नहीं दिखाई है पूरे एपिसोड में भाई साहब। यहाँ पर करण भी मेरा को नीचा दिखाया गया है। करण भी मेरा को ये कहा गया है कि आपने इंस्टिगेट किया है, वुमेन कार्ड खिलवाने की कोशिश की है, आपने बार बार नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि वो एक लड़की है, वो एक लड़का है, विवेन ऐसे मत कर, उसे चोट लग जाएगी, ठीक है। तो पूरे एपिसोड में अनंत को नीचा दिखाने की कोशिश की गई। ये क्यों किया गया? मैं आप सभी से जानना चाहता हूँ ये क्यों किया गया? क्योंकि बस अब फिनाले आ गया ना, अब अपने लाडले को ट्रॉफी देने के लिए, ठीक है, उसे थोड़ा डिजर्विंग तो बनाना पड़ेगा, थोड़ा मेकर्स को नैरेटिव तो सेट करना पड़ेगा जनता के लिए, ताकि वो बड़ी शांति से उसको ट्रॉफी पकड़ा सके। किसको? विवियन को, क्योंकि रजत को तो जिताने वाले नहीं है। और अरन को तो आप सभी को पता है, अब अरन को तो इस टास्क के बाद से बिल्कुल नहीं जिताने वाले। तो बच्चा को विवियन, विवियन को 100% जिताएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मेकर्स की मिली भगत है, वो विवियन को 100% जिताने वाले हैं। कह सकते हैं कि विनर का नाम पहले से ही फिक्स है। वेल यहाँ पर अब सलमान, अब टास्क में गेम में आगे बढ़ते हैं, शो में आगे बढ़ते हैं। सलमान सर पूछते हैं कि किस किस को लगता है कि यहाँ पर विवियन ने जो भी किया टास्क में, उसने अविनाश की बातों में आकर, ईशा की बातों में आकर, रजत की बातों में आकर, उनसे, उनकी बातों से इन्फ्लुएंस कर विवियन ने ये सब कदम उठाए। तो यहाँ पर शिल्पा और करण हाथ उठाते हैं, ठीक है। और मुझे भी लगता है भाई साहब जो भी विवेन ने किया था वो ईशा की बातों में आकर, अविनाश की बातों में आकर, ठीक है। क्योंकि सलमान सर ये भी कहते हैं कि विवेन, और कुछ लोग ऐसा कह भी रहते हैं कि यहाँ पर जो विवेन है ये वो विवेन नहीं है जो हमने देखा था। कौन कह रहा था? शिल्पा का अरन ही तो कह रहे थे कि हमने एपिसोड में देखा भी था। और सलमान सर भी कहते हैं, इस बात को छेड़ते हैं कि कुछ लोग ऐसा कह रहे थे कि जो ये वो विवेन है नहीं जिसको हम जानते हैं, वो विवेन ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। तो उस पर आरोप लगाया गया था कि जो भी विवेन ने किया है उसने ईशा और अविनाश की बातों में आकर किया है, ठीक है। देन फिर सलमान सर कहते हैं कि, ठीक है, सलमान सर कहते हैं अविनाश और ईशा बस ये कह रहे थे कि परफॉर्म द टास्क, परफॉर्म द टास्क, टास्क खेलो, विवियन डू इट, विवियन करो, टास्क पर परफॉर्म करो। दूसरी तरफ करण कह रहा था कि उसे चोट लग जाएगी, मत कर, चोट लग जाएगी। दूसरी तरफ वो वुमेन कार्ड खिलवाने की कोशिश की जा रही थी, हालांकि चुम ने वुमेन कार्ड बिल्कुल भी नहीं खेला। तो क्या अब, और सलमान साहब चुम को ये भी कहते हैं कि चुम, तुमने जो वो स्ट्रेचर को अपने यहाँ पर क्यों रखा था, गले के पास क्यों रखा था? तुम बगल में भी तो पकड़ सकती थी, तो तुम्हारी भी तो गलती है, ये तो टास्क था। तो क्या विमेन अपना टास्क भी परफॉर्म नहीं करेगा क्या? बिल्कुल सलमान सर की बात को मैं बिल्कुल सही कहना चाहता हूँ कि सलमान सर यहाँ पर सही है, ठीक है। और यहाँ पर चुम गलत है, मैं मानता हूँ चुम की भी गलती थी, ठीक है। तो चुम की भी गलती थी, यहाँ पर चुम ने यहाँ पर पकड़ लिया था गर्दन पर, जिसके उसे काफी चोट आई, ठीक है। तो चुम यहाँ पर हाथ में भी या फिर पैर में भी अच्छे से पकड़ सकती थी, जिससे चुम को ज्यादा चोट ना आए। तो विमेन यहाँ पर टास्क खेलने की कोशिश कर रहा था और अपने एग्रेसिवनेस, यहाँ पर वो गुस्सा आ गया, ठीक है, जिसकी वजह से चुम को काफी चोट आई। तो सलमान खान ने पूरे इस आज के वीकेंड के बाद के एपिसोड को राउंड अप करते हुए ये कहा कि जो आज का, जो पूरे हफ्ते का जो एपिसोड था भाई साहब, इसमें सभी घर वाले सेल्फिश थे, सभी ने अपने लिए खेला, सबसे सेल्फिश थे, कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर विवियन को उन्होंने कुछ नहीं कहा भाई साहब, विवियन को खूब तारीफ की है, क्योंकि भाई साहब अपने इनर की तो वो चमकाएंगे ना, क्योंकि वो इनर बनने वाला, उसको दूध से नहलाया है आज के एपिसोड में। वेल, क्या आप, अगर आपने आज का एपिसोड देखा होगा तो क्या आप सलमान सर की बातों से सहमत है, मेकर्स की बातों से सहमत है? क्या विवेन की 1% भी गलती नहीं थी? अगर 1% भी गलती नहीं थी तो मुझे कमेंट में बताइए। देन फिर दोस्तों उसके बाद काफी ज्यादा शो में गेस्ट आते हैं, ठीक है। रवीना टंडन आती है, उनकी बेटी आती है, और फिर यहाँ पर अजय देवगन के कुछ भतीजे आते हैं, आई थिंक, जो उनकी मूवी आ रही है उनको प्रमोट करने के लिए। उसके बाद दोस्तों घर में बंधन टास्क होता है। जी हाँ दोस्तों, सलमान खान सभी घर वालों से बंधन टास्क करवाते हैं, जिसमें सभी घर वालों को कहा जाता है कि आप लोग उस पर्सन के, उस कंटेस्टेंट की डोरी काटनी है जिससे आप उब चुके हो, पक चुके हो, ठीक है। उस कंटेस्टेंट की आपकी डोरी काटनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले करणवीर मेहरा आता है,
और करणवीर मेहरा यहाँ पर आकर अविनाश की डोरी काट देता है और कहता है कि ये बड़े दिनों से हमारे में छोटे भाई बड़े भाई का जो भी चल रहा था, ठीक है, अब वो ओवर हो चुका है और हमारी पॉइंट ऑफ व्यू शो में बिल्कुल भी नहीं मिले हैं। तो अब मैं अपने और उसके बीच का जो भी बंधन है, जो भी रिश्ता है, वो मैं काटना चाहता हूँ, ठीक है। उसके काट कर उसके फोटो को फेंक देता है कोने में करणवीर मेहरा। देन फिर अब चुम आती है। चुम यहाँ पर रजत के धागे को काट देती है, उसके बंधन को काट देती है और कहते हैं कि मैं इसे कभी समझ नहीं पाया और ये पलटू है, दैट्स वाई, और मैं इसके बारे में फालतू कोई बात नहीं करनी चाहती, इसलिए मैं इसे काट रही हूँ। उसका बंधन काट देती है। देन फिर शिल्पा आती है। शिल्पा यहाँ पर सबसे पहले तो रजत के बंधन का धागा काटती है और कहती है कि ये समीकरण किंग है, पलटू है, इसलिए इसका मैं काटना चाहती हूँ। देन फिर विवियन की काटती है और कहती है कि विवियन के साथ मेरे पहला काफी अच्छा बंधन था, लेकिन वो बंधन अब टूट चुका है, तो मैं इसलिए ये बंधन भी काटना चाहती हूँ विवियन के साथ। तो शिल्पा ने यहाँ पर रजत और विवियन का रिश्तों का बंधन काट दिया है। देन फिर अविनाश मिश्रा आता है। अविनाश मिश्रा भी यहाँ पर क्योंकि अरन ने अविनाश का काटा था बंधन रिश्ता, यहाँ पर अविनाश ने भी आकर अरन को काट दिया। सेम रीजन दिया यहाँ पर भी। ईशा ने भी आकर यहाँ पर अरन का रिश्ता काटा है भाई साहब, अरन का बंधन काटा। अब जो उसका जो उसका पति करेगा, मतलब बॉयफ्रेंड करेगा, वही ईशा भी करेगी। तो ईशा ने भी करण से ही रिश्ता काटा है, मिट्टी का तेल वगैरह वगैरह बोलकर उसका रीजन दिया है। देन फिर विवियन डिसेना आता है। जी हाँ, तो अब विवियन डिसेना आकर तो सबसे पहले यहाँ पर करण का, जी हाँ, तो करण से बंधन का डोरी काट देता है और कहता है कि इसने बहुत मैनिपुलेट किया है बातों को, हमेशा नैरेटिव सेट किया है, तो इसलिए मैं बंधन इस समय काट चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद विवियन शिल्पा से भी बंधन का रिश्ता काटता है और वहां पर विवियन डिसेना कोई रीजन नहीं देता शिल्पा का। तो शिल्पा कहती है कि ठीक है, मैं समझ गई हूँ, इसके पीछे का क्या रीजन है मैं समझ गई हूँ। देन फिर यहाँ पर चुम कहता हूँ चाहत आती है। दोस्तों अब चाहत आकर यहाँ पर रजत दलाल की बंधन की डोरी काट देती है। देन फिर लास्ट में आता है यहाँ पर रजत करणवीर से अपने रिश्ते की डोरी काट देता है और कहता है कि हमारे विचार कभी भी नहीं मिले। हालांकि शुरू में जिम में हमारी काफी अच्छी बातें होती थी, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो हमारे विचार धारा बिल्कुल भी नहीं मिलती, तो इसलिए मैं काटना चाहती हूँ। वेल, ये सब आज के एपिसोड में यही सब हुआ है दोस्तों। टोटली अगर मैं आज के एपिसोड का आपको रिव्यू बताऊं, मतलब शॉर्ट में बताऊं, तो यहाँ पर विवियन डिसेना को दूध से नहलाया गया है और करणवीर मेहरा को कीचड़ में धक्का दे दिया गया है, ठीक है। दूध से नहलाया गया और करणवीर मेहरा को कीचड़ में धक्का दे दिया गया, यानी करण की बलि चढ़ाई गई है आज के एपिसोड में। तो आज के एपिसोड में पूरा यही जस्टिफाई करने में लगा दिया है कि करणवीर मेहरा किस तरीके से गलत था, चुम दरंग ने किस तरीके से गलती की है, लेकिन विवियन की गलती किसी को भी दिखाई नहीं दी गई है। वेल, तो फिनाले बहुत ज्यादा करीब है और आप किसे विनर के तौर पर देखना चाहते हैं कमेंट में बताइए और मिलते कुछ दिनों बिग बॉस की न्यू अपडेट के साथ। कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।